कैसे हो अभी? इंतजार ही तो करते आए हो। मन का अर्थ ही है अनवरत प्रतीक्षा। मन माने इंतजार, मन माने भविष्य, मन माने समय। जहां समय है वहां प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा किसी चीज की जा सकती है। चीज की प्रतीक्षा करोगे तो हो सकता है वो मिल भी जाए। कल तुमको कोई चिट्ठी आनी है, इंतजार करोगे तो हो सकता है कल आ भी जाए। पर अभी तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कोई चीज नहीं है कि समय तुम्हें दे देगा। वहां इंतजार से कुछ हासिल नहीं होगा। बात समझ रहे हो? प्रतीक्षा का, धैर्य का मूल्य केवल पदार्थ हेतु है। सांसारिक चीजों के लिए धैर्य बढ़िया, कर लो इंतजार, धीरज धरो, पेड़ में फल लगेंगे। वहां जल्दी करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन तुम अभी जिसकी बात कर रहे हो वो कोई फल है किसी पेड़ का? वो कोई चीज है कि तुम्हें समय दे जाएगा, तुम्हें प्रतीक्षा से मिल जाएगी? वो तो लगातार है ना। जो लगातार है उसका इंतजार कैसा? ये ऐसी सी बात है कि तुम आसमान का इंतजार कर रहे हो। तुम आते जाते रहते हो, आसमान तो लगातार है, उसका इंतजार क्या कर रहे हो? हाँ, तारे आते जाते रहते हैं, चांद और बादल भी आते जाते रहते हैं। आसमान का क्या इंतजार कर रहे हो? तो सामने है, जीवन के रूप में सामने है। मुक्ति चाहिए डर से, प्रतीक्षा से, तुलना से। तो ये देखूंगा कि डर और तुलना और विषाद ये तो प्रतिक्षण सामने आते हैं। जब ये प्रतिक्षण सामने आते हैं तो इनका उपाय भी तो प्रतिक्षण ही होगा ना, आगे थोड़े ही होगा। ठीक अभी यदि तुम्हें सरदर्द है तो 2 साल बाद दवाई खाओगे। उससे भी बेहतर उदाहरण, ठीक अभी यदि सांस नहीं चल रही है तो चिकित्सक से 2 साल बाद का समय लोगे। हम ऐसा ही करते हैं, चिकित्सक से 2 साल बाद का समय लेते हैं और फिर हर पल मरते रहते हैं। जो तुम्हें चाहिए वो समय नहीं दे सकता। हाँ, जो तुम्हें नहीं चाहिए वो सब कुछ तुम्हें समय ने दिया है। बोझ तुम्हारे जितने हैं वो तुम्हें समय ने दिए हैं। समय बोझ दे देगा। मुक्ति के लिए समय का सहारा मत लेना। कभी ये मत कहना कि 1 हफ्ते बाद होगी। कभी ये मत कहना कि इंतजार कर रहे हैं, जब सही मौका आएगा तो करेंगे। कभी ये मत कहना कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई। कभी ये मत कहना कि अभी नौकरी नहीं लगी है, उसके बाद बात करेंगे। और ये सब हम तर्क देते ही रहते हैं और हमें लगता है कि बड़े वैध तर्क हैं। ये हमने बड़ी बढ़िया बात कह दी। वो बाहर किताबें रखी थी तो एक सज्जन, उनके साथ उनका बेटा कॉलेज ही रहा होगा, तो उत्सुक था कि कुछ किताबें उठाऊंगा। तो उसको बोल रहे हैं अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी, बड़े ऊंचे स्तर की, अभी पहले परीक्षा वगैरह दे लो फिर पढ़ना। तो वहां पर जो वॉलंटियर खड़े थे उनमें से एक ने कहा तो आप ले लीजिए, आप तो दे चुके हैं सारी परीक्षा। आपकी तो हो गई उम्र। कुछ रुक गए। जिन्हें नहीं करना वो कभी नहीं कर पाएंगे। इंतजार तुम्हें उस मुकाम तक कभी नहीं लाएगा। या तो अभी है, नहीं तो नहीं कभी। आ रही बात समझ में?
तुम कल पर सिर्फ वही टालते हो जो तुम्हें अनावश्यक लगता है। अब देखो कि तुमने कितनी विरोधाभासी बात कह दी। एक और तो तुम कहते हो कि मुक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही कहते हो कि मुक्ति कल चाहिए, और कल पे टाला क्या जाता है जो महत्वहीन होता है। तो तुम कह रहे हो जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो इतना महत्वहीन है कि मैं उसे कल पे टाल रहा हूं। ये बात सीधे ही सीधे आत्मविरोधी है या नहीं? कुछ कीमती होगा तो अभी करोगे या कल करोगे? निश्चित रूप से तुम अभी वो करते हो जो तुम्हें अभी कीमती लगता है। पर हमारा तर्क देखो कैसा उल्टा चलता है। हम कहते हैं पहले सारे कचरा काम निपटा लेंगे, उसके बाद जाएंगे भजन कीर्तन सत्संग करने। इस काम को अगर तुम वास्तव में कचरा समझते होते तो तुमने इसे प्रथम वरीयता दी कैसे होती? तुम इसे पहले निपटा रहे हो, यह प्रमाण है इस बात का कि तुम्हें यही महत्वपूर्ण लगता है। क्यों झूठ बोलते हो? जो तुम चुन रहे हो अभी करने के लिए, ईमानदारी से पहले तो ये स्वीकार करो कि तुम्हारे लिए वही महत्वपूर्ण है, ऐसे हो तुम। और ये स्वीकार करना बड़ी ग्लानि दे जाता है, आदमी अपनी ही नजरों में गिर जाता है कि मैंने इस चीज के लिए वो चीज छोड़ी। तो फिर आदमी ये नहीं कहता कि मैंने छोड़ी, आदमी कहता है मैंने उचित समय तक के लिए लंबित कर दी। हमने छोड़ी थोड़ी ही है, हम उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़िया है, अब कचरा आज कर सकते हो और साथ ही साथ इस गर्व में भी जी सकते हो कि उचित चीज के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे हो, जहां उचित समय आया नहीं कि तुमने कर डाला। अब बढ़िया है। ये सब मन की तरकीबें हैं खुद को ही बेवकूफ बनाने की। आदमी और किसी को कहां बेवकूफ बनाता है अपने अलावा? आप जितने चालाक हैं समझ लीजिए आप अपने आप को ही उतना बेवकूफ बनाते हैं। सरल होने का लाभ ही यही है कि आप किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। जब किसी को नहीं बनाएंगे तो अपने आप को भी नहीं बनाएंगे। और चालाक की सजा ही यही है, वो पूरी दुनिया को सोचेगा बेवकूफ बना रहा है, और बना किसको रहा है?